हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में यूनाइटेड नेशंस और उसके जो सभी अंग हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना, इसका उद्देश्य, इसके कार्य क्या हैं और इसके कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसमें वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। तो हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यूनाइटेड नेशंस का इंट्रोडक्शन। यूनाइटेड नेशंस ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वार, इसका अंत हुआ 7 मई 1945 को जब जर्मनी देश ने सरेंडर किया और इसके साथ ही जब जापान के हिरोशिमा में 2 परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद जापान ने भी सरेंडर किया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके वजह से इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसके कुल सदस्य हैं 193 और जो 193rd सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान, जो कि कब शामिल हुआ था? वर्ष 2011 में शामिल हुआ था। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसकी कार्यकारी भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो जैसा कि मैंने बताया कि भविष्य में होने वाले तीसरे विश्व युद्ध को रोकना ही इसका सबसे मुख्य मकसद था। इसके साथ में मानवाधिकारों की रक्षा करना, आपस के जितने सदस्य देश हैं उसमें शांति और प्रेम स्थापित करना, जन कल्याण के लिए कार्य करना, संपूर्ण विश्व के हित के लिए कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भलीभांति कार्यान्वयन करना और सतत विकास को बढ़ावा देना, यानी ओवरऑल की पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। यानी एक लाइन में समझे तो संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र लक्ष्य था कि हर रूप से विश्व में शांति को कायम किया जा सके, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी नौबत फिर भविष्य में कभी ना आए। इसके बाद हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का इतिहास क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए उस वक्त 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और यहाँ पर ये 24 अक्टूबर नहीं होगा, यहाँ होगा 26 जून को इन 50 देशों के जितने भी प्रतिनिधि थे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किया। अब ये चार्टर क्या होता है ये समझिए। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के सभी उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन है और जितने भी सदस्य देश हैं वो इसे मानने के लिए बाध्यकारी हैं। यही है इस चार्टर में और इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया 26 जून 1945 को और फाइनली उसके बाद फिर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस का गठन हो गया। अब यूनाइटेड नेशंस जो है इतने विस्तृत रूप से इसका उद्देश्य है, तो इसके ऊपर कार्य करने के लिए इसके बहुत सारे अंगों का निर्माण किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं। इसमें सबसे पहला अंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र का,
तो वो है महासभा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली। ये यूएन का मुख्य अंग है। इसका मुख्य कार्य है, यहाँ पर कार्य होगा, इसका मुख्य कार्य है नीति निर्माण करना और विचार विमर्श करना। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जिन नीतियों का भी निर्माण किया जाएगा उस पर विचार विमर्श करने के लिए जनरल असेंबली का गठन किया गया। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी महासभा के भी सदस्य होते हैं और इसका सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सितंबर में आयोजित किया जाता है। अब इसका जो अगला अंग है वो है सुरक्षा परिषद, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। इसे हम यूएनएससी कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसका क्या कार्य है? तो इसकी प्राथमिकता है शांति और सुरक्षा। चार्टर के अनुसार सभी सदस्य इस काउंसिल के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थाई होते हैं और बाकी के अस्थाई होते हैं। अस्थाई जो सदस्य हैं उसमें है चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए। और जितने अस्थाई सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। अच्छा, ये जो अस्थाई सदस्य होते हैं ये बहुत ही खास होते हैं यूएनएससी में। क्यों? क्योंकि इन्हें दिया जाता है विशेष वोटिंग पावर, जो कि है वीटो का अधिकार। वीटो का अधिकार का मतलब होता है मैं निषेध करता हूँ, यानी कि किसी भी फैसले पर मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। तो अगर सदस्य देशों में से कोई भी एक देश अगर वीटो पावर को यूज करता है तो वो निर्णय को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये अधिकार दिया गया है अस्थाई सदस्यों को, जो कि चीन, रूस, यूएसए और यूके के पास है। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका अंग है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसे यूनाइटेड नेशंस के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाती है। ये बेसिकली नीतियों की समीक्षा करता है। ये अपने कार्यों का संचालन विभिन्न आयोगों, अस्थायी समितियों और विशेष संस्थानों के माध्यम से करती है। जैसे वो आपका आईएलओ, उसके बाद आपका है डब्ल्यूएचओ, इसे हम अगले पेज में देखेंगे। और यहाँ ये जो आखिरी पॉइंट है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक अस्थाई समिति है, लेकिन इसके 1/3 जो मेंबर हैं वो प्रति वर्ष सेवा मुक्त होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि किन किन आयोगों, अस्थाई समितियों और संस्थानों के माध्यम से ये कार्य करती है। अब देख सकते हैं यूनिसेफ हो गया। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिसेफ है, यूनेस्को है, आईएलओ, एफएओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सभी संगठनों के माध्यम से ये संयुक्त राष्ट्र कार्य करती है। अब ये यूनिसेफ जो है ये मेनली बच्चों की देखरेख के लिए होता है। बच्चों से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उसके ऊपर कार्य करती है यूनिसेफ। यूनेस्को की बात करें तो ये एजुकेशन से संबंधित है। आईएलओ की बात करें लेबर से संबंधित है। एफएओ यानी कि ये फूड से संबंधित है। डब्ल्यूएचओ जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। तो अब संयुक्त राष्ट्र का अगला मुख्य अंग है न्यास परिषद। इसमें 5 अस्थाई सदस्य शामिल होते हैं और इसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है? विकासशील देशों की सहायता करना। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे एक देश में सबसे ऊपरी कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है जो कि नई दिल्ली में है। उसी प्रकार जब ये तो बात हो गई भारत की, लेकिन अगर भारत के बाहर कोई अपराधी हो, उसे पकड़ना हो, तो इसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को दिमाग में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। और ये संयुक्त राष्ट्र का बहुत ही प्रमुख अंग है।
इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 और जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। हेडक्वार्टर है पीस पैलेस दी हेग नीदरलैंड में। और इसका प्रमुख कार्य है कानूनी मामलों पर यूनाइटेड नेशंस को सलाह देना। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद अगला प्रमुख अंग है सचिवालय, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्रेटेरिएट। सचिवालय का जो प्रमुख होता है, जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो होता है महासचिव, जिसकी नियुक्ति की जाती है 5 वर्षों के लिए। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों के निर्देशानुसार, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, और ये 6 अंग जैसे जैसे निर्देश देंगे उनके अनुसार सभी महत्वपूर्ण और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना कार्य होता है सचिवालय का। अब इन कार्यों में कुछ कार्यों को हम देख लेते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करना इत्यादि। तो ये प्रमुख कार्य होता है सचिवालय का। तो ये तो बात हो गई कुल 6 अंगों की। अब इसके बाद हम यूनाइटेड नेशन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। पहला सवाल है, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत की थी। हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यूनाइटेड नेशंस में अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम हिंदी में भाषण दिया था 4 अक्टूबर 1977 को, और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 32वां अधिवेशन था। तीसरा सवाल है, यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो जैसा कि नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं कि कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार यूएनओ को मिला था वर्ष 2001 में। उस समय जो तत्कालीन अध्यक्ष थे वो थी कोफी अन्नान। इसके साथ ही अगला पॉइंट है कि 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन दिवस को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अध्याय और चार्टर हैं? तो इसे 26 जून 1945 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था, और इसमें कुल 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। यहाँ भी अनुच्छेद होगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो वो हैं नागेंद्र सिंह। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने अपने किस अंग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है न्यास परिषद, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 1 नवंबर 1994 को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। तो ये था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें, जिसे आपने इस वीडियो में समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया, तो फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।